आज हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है और 200 यूनिट बिजली आप अपने घर में जलाएंगे, आपका बिल सरकार जमा करेगी। जो आपका बकाया बिल था अगस्त तक का, अब आपको वो बिल जमा नहीं करना है। अब सरकार आपका बकाया बिल जमा करेगी। ना आपके पास बिजली विभाग का कोई जेई आएगा, ना एई आएगा, और ना कोई केस मुकदमा होगा, ना कोई फाइन होगा, ना आपकी बिजली कटेगी। ये आपकी सरकार की सोच है। सभी को 50 साल की उम्र से पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया और उस पर अमल हो रहा, उसका लाभ भी मिल रहा है सभी लोगों को। ये आपकी सरकार है। हम लोगों ने मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त से उनके खाते में पैसा देने का काम किया। 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए सालाना। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ। जो 18 साल की हमारी बेटियां हैं वो थोड़ी उन्हें दुख है। हम लोगों ने 18 साल की उम्र से मैया सम्मान योजना देने का काम किया। और जो आज तक आपका शोषण करते आए झारखंडी विरोधी लोग चले गए हैं कोर्ट में कि मैया सम्मान योजना को बंद होना चाहिए, राज्य का खजाना लुटा रहा है। जब हाथी उड़ रहा था, विदेशों में रोड शो हो रहे थे, तब राज्य का खजाना नहीं लूट रहा था। आज तक किसी सरकार को आपकी चिंता नहीं थी, आपको हक अधिकार दिलाने की सोच नहीं थी, सिर्फ आपके वोट से मतलब था। कभी जात पात में बांटो, कभी हिंदू मुसलमान में बांटो, कभी इस बार का उनका नारा है बांग्लादेश। राज्य की जनता को अपने वोट की मशीन समझकर सभी राजनीतिक दलों ने उनका वोट लिया और इस राज्य को लूटने और लुटवाने का काम किया। ये मैं दावे के साथ सभी मंचों पर कहूंगा कि किसी सरकार को 2019 तक राज्य की जनता की चिंता नहीं थी कि राज्य की जनता को कैसे रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे पीने का पानी मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलेगी, कैसे अच्छे स्कूल होंगे, यातायात की सुविधा कैसे मिलेगी, अच्छी सड़कें कैसे बनेगी। किसी सरकार को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक कहावत है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और एक और कहावत है देर आए दुरुस्त आए। दोनों एक साथ चरितार्थ हुआ 2019 के दिसंबर में। आपने गढ़वा, लातेहार, मनिका और अन्य क्षेत्रों की जनता ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार, झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार गठन कराने का काम किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी। और पहले दिन से ही अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू होने लगी। एक और कहावत बताऊं, सर मुड़ाते ओले पड़े वाली कहावत भी चरितार्थ हुई। सरकार हमारी जैसे बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और राज्य के खजाने का जायजा लिया कि राज्य के कोष में कितने पैसे हैं, उसी अनुरूप हम योजनाएं लागू करेंगे और राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। बताते हुए बहुत दुख होता है कि जब राज्य के कोष का जायजा लिया गया तो पूरा खजाना खाली था। राज्य के कोषागारों में विभिन्न विभागों के बिल ऐसे पड़े हुए थे। सरकार के खजाने में पैसा नहीं था।
कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय, हमारे मीडिया के साथी यहां हैं, उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने सीना ठोक कर कहा था, भले ही राज्य का खजाना खाली है, लेकिन हम सारी स्थितियों को अनुकूल कर लेंगे और जो वादे हम जनता से करके आए हैं, एक एक वादों को हम पूरा करेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाकर दम लेंगे। और पहले दिन से ही काम शुरू हुआ। हम लोगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक स्थिति भी सुधारने में का पहल शुरू किया और योजनाएं भी लागू करनी शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जो हमारा पहला कार्यक्रम था, आपकी सरकार आपके द्वार। बीच में 2 साल क्या हुआ वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सरकार का खजाना तो खाली था, सारी व्यवस्था चरमराई हुई थी और उसके ऊपर कोविड का मार हम लोगों को झेलना पड़ा, कोविड का दंश हम लोग को झेलना पड़ा। जैसे पूरा दुनिया कोविड के दंश से जल रहा था, हमारा राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा। और यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई थी, कहीं कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं थी, बेड तक अच्छे नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी। हमारे राज्य से बेरोजगारी के कारण लगभग सभी जिलों से मजदूर दूसरे राज्यों में अपने रोजी रोजगार के लिए पलायन किया करते हैं और उस समय बहुत संख्या में हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में अपना रोजगार कर रहे थे। और अचानक से घोषणा कर दी गई लॉकडाउन की, अब सब कुछ रुक गया अचानक से, जहां जो जैसे थे फंसे रह गए। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और बहुत ही जुनून के पक्के युवा हैं, उन्होंने सारी स्थितियों को गंभीरता से अध्ययन करते हुए और जीवन को भी बचाने का काम किया और जीविका भी देने का काम किया। दोनों में तालमेल बिठाकर बहुत सारे जुमले हम लोग सुनते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से घुमाया जाएगा। उन जुमलों को अगर किसी ने वास्तविकता में बदला तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देश के विभिन्न राज्यों से हमारे मजदूर भाइयों को और भी जो पढ़ने लिखने जो लोग गए हुए थे दूसरे राज्यों में काम के लिए गए हुए थे, सभी को बसों से लेकर, ट्रेन से लेकर, हवाई जहाज, पहली ट्रेन भी आई झारखंड में, पहला बस भी आया झारखंड में और पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया और सभी हमारे मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया। उनका पूरा स्वास्थ्य जांच कराकर उनको 15-15 दिनों का राशन देकर और उनको अपने सुरक्षित अपने घर में पहुंचाने का काम किया गया। और यही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रबंधन क्षमता का डंका बजा कि बिना किसी साधन संसाधन के कैसे उन्होंने जीवन और जीविका को बचा कर रखा और सबसे कम पूरे देश में सबसे कम लोग हताहत हुए हमारे झारखंड राज्य में, सबसे कम लोग कोविड से संक्रमित हुए हमारे झारखंड राज्य में
और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें निमंत्रण आया कि आप आकर यहां और आप अपनी बातों को रखें कि कैसे आपने इतनी बढ़िया कार्यकुशलता का परिचय दिया, कैसे अपनी इतना अच्छा प्रबंधन क्षमता आपके अंदर है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन उनका आपके माननीय मुख्यमंत्री का लेक्चर हुआ। यह है आपके माननीय मुख्यमंत्री। और उसी समय एक अनोखा प्रयोग हम लोगों ने किया आपके माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि कैसे जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों से आए हैं अपने घर और रोजगार कैसे उनको दिया जाए। हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया। मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित क्रांति योजना, पोटोहो खेल योजना, ये तीन योजनाएं हम लोगों ने लॉन्च किया। और उसका परिणाम हुआ कि हमारे जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए थे, इसके दूरगामी अच्छे परिणाम तो हुए ही, लेकिन त्वरित हमारे मजदूर भाइयों को अपने घर में रोजगार मिला और उनकी जीविका सुधरी, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हुई। और आज नीलांबर पीतांबर योजना का भी दूरगामी प्रभाव, आज हमारे बहुत सारे खेत जो बंजर थे वो अब उसमें खेती होती है। हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग फलदार वृक्ष लगवाकर और जिनके जमीन पर था उनको सौंपने का काम किया। हम लोगों ने गैर मजरूआ जमीन पर भी फलदार वृक्ष लगवाकर और आम जनता को हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। फोटो हो खेल योजना के तहत हम लोगों ने मैदानों का समतलीकरण और वहां शौचालय बनाकर और वहां चेंजिंग रूम बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ऐसी सोच वैसे व्यक्ति की हो सकती है जो राज्य की जनता के प्रति चिंतित हो और राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाने की जिनकी सोच हो कि ये सरकार आपकी सरकार है, ये जन सरोकार की सरकार है। और सर्वजन पेंशन से लेकर आपको मैया सम्मान योजना तक देने वाली आपकी ये सरकार है। आज तक किसी सरकार को आपकी चिंता नहीं थी, आपको हक अधिकार दिलाने की सोच नहीं थी, सिर्फ आपके वोट से मतलब था। कभी जात पात में बांटो, कभी हिंदू मुसलमान में बांटो, कभी इस बार का उनका नारा है बांग्लादेश, क्योंकि काम तो किया नहीं। और जब आज काम हो रहा है, एक एक जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो अब बांग्लादेश, आप सभी जानते हैं कि देश की सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? आप बताइए, देश के सीमा की रक्षा कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? किस सरकार की जिम्मेदारी होती है? तो जब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है तो केंद्र सरकार कोई भी घुसपैठ रोके, केंद्र सरकार सीमा सुरक्षित रखे और देश की जनता को सुरक्षित रखे। ये आपका चुनावी जो आपका हथकंडा है, ये जनता कभी आप सफल नहीं होने देगी। चाहे कितना भी आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतार ले, कितने भी मेहमानों को ले आए, जनता को अब हक अधिकार चाहिए। आज क्यों नहीं किसी सरकार ने बिजली फ्री कर दिया? क्यों? पहले की सरकार के पास साधन संसाधन नहीं थे। आज हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है और 200 यूनिट बिजली आप अपने घर में जलाएंगे, आपका बिल सरकार जमा करेगी। ये आपकी सरकार है। और कोई भी आम आदमी, कोई भी साधारण आदमी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं जलाएगा। ये आपकी सरकार की सोच है, तो उनके कलेजे पर सांप लौटता है। बकाया बिल हम लोगों ने माफ कर दिया। जो आपका बकाया बिल था अगस्त तक का, अब आपको वो बिल जमा नहीं करना है। अब सरकार आपका बकाया बिल जमा करेगी। ना आपके पास बिजली विभाग का कोई जेई आएगा, ना यही आएगा, और ना कोई केस मुकदमा होगा, ना कोई फाइन होगा, ना आपकी बिजली कटेगी। ये आपकी सरकार की सोच है। आपकी सरकार ने 50 साल के
सभी हमारे जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी को 50 साल की उम्र से पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया और उस पर अमल हो रहा है, उसका लाभ भी मिल रहा है सभी लोगों को। यह आपकी सरकार है। 50 साल की सभी महिलाओं को, किसी जाति किसी धर्म की रहे, सभी महिलाओं को हम लोग पेंशन देना शुरू कर दिए। यह आपकी सरकार है। यह जनता की सरकार है, जनता को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार है। क्यों पिछली सरकारों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया? इसलिए कि जनता से कोई लेना देना नहीं था उनका। आज देख रहे हैं कि अब जनता जाग चुकी है। हेमंत सोरेन जी ने जनता को जगा दिया है। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली, अब जनता जात पात पे नहीं बंटने वाली, अब जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाली, अब जनता मंदिर मस्जिद में नहीं बंटने वाली। अब जनता को हक अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज अबुआ आवाज दे रहे हैं हम लोग। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, हम लोग 20 लाख अबुआ आवाज दे रहे हैं। तब आते हैं प्रधानमंत्री जी, जरूरत है 20 लाख को, 1 लाख की घोषणा करते हैं कि पहली किस्त जारी कर रहे हैं और कोई तैयार नहीं है अब वो आवास लेने के लिए। अब प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप बताइए 2 कमरा का आवास चाहिए कि 3 कमरा का? 2 कमरा का कि 3 कमरा का? सब कहता है कि नहीं चाहिए हमको प्रधानमंत्री आवास, हमको अबुआ आवास चाहिए। सबको अबुआ आवास मिलेगा। आज हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लागू किया। पहले 21 साल से 49 साल की सभी बहन बेटियों को हम लोगों ने मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त से उनके खाते में पैसा देने का काम किया। 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए सालाना। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ। जो 18 साल की हमारी बेटियां हैं वो थोड़ी उन्हें दुख है। हम लोगों ने 18 साल की उम्र से मैया सम्मान योजना देने का काम किया और अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं 18 साल से अंतिम सांस तक सरकार का पैसा उनके घर पहुंचेगा। एक एक लोगों के घरों में 5 से 7,000, 8,000 रुपए महीने हम लोग देने का काम कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1-2 साल के अंदर हम लोग एक एक घर को 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। ये आपकी सरकार है। अगले साल हम लोग इसको बढ़ा के 1250 करने जा रहे हैं। उसके अगले साल 1500 करेंगे। और जो आज तक आपका शोषण करते आए झारखंडी विरोधी लोग चले गए हैं कोर्ट में कि मैया सम्मान योजना को बंद होना चाहिए, राज का खजाना लुटा रहा है। जब हाथी उड़ रहा था, विदेशों में रोड शो हो रहे थे, तब राज का खजाना नहीं लूट रहा था। आप हमारे पीछे जो बहनें माताएं बैठी हैं, आप हाथ उठाकर बोलिए, क्या मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए? नहीं ना, मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए। तो वैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपका हक अधिकार छीनने का काम करते हैं। हम किसी कीमत में मैया सम्मान योजना बंद नहीं होने देंगे और हर महीने की 15 तारीख को हमारी बेटियों, हमारी बहनों के खाते में हम लोग पैसा भेजने का काम करेंगे। ये आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार की सोच है। हम लोगों ने इतना बढ़िया नियोजन नीति लागू किया था, इतना अच्छा नियोजन नीति हम लोगों ने लागू किया कि एक एक झारखंड के युवा उसमें नियोजित होते। लेकिन हमारे विरोधियों ने, मैं कहूंगा कि भाजपा के बड़े नेता को कोर्ट भेजा गया और कोर्ट से नियोजन नीति को निरस्त करवाया गया, रद्द करवाया गया और हमारे नौजवान नौकरी से वंचित रहे। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री इससे भी नहीं घबराए। निरंतर नौकरियां निकलती रही, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की, और बहुत सारी नियुक्तियां हुई और बहुत सारी नियुक्तियां भी पाइपलाइन में है। सभी में नौजवान बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप थोड़ी भी चिंता ना करें, थोड़ा भी फिक्र ना करें। आपके युवा मुख्यमंत्री को आपके भविष्य की चिंता है। वैसे लोगों के भ्रम जाल में ना आए
हम लोगों ने फिर नई नियमावली लागू की, पुरानी को मिला के और नया नियमावली लागू किए। फिर इन लोगों ने भ्रम फैला दिया 60-40 नहीं चलतो, और वही लोग से पूछते कि 60-40 क्या है भाई, तो वही लोग को मालूम नहीं कि 60-40 क्या है। लेकिन हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया, उससे भी नौकरियां देने में हमें कुछ परेशानी हुई। लाने का काम करेंगे, योजनाएं गिनाने लगे तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अभी हमको ला कर दिया गया है लिस्ट मुझे जुबानी याद है कि कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि हम ही लोग योजनाएं लागू करते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट में बैठकर, तो योजनाएं सारी मुझे पता है। हम लोगों ने अपने किसान भाइयों के लिए 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है, और लाखों किसानों का ऋण हम लोगों ने माफ किया है। 2 लाख रुपए तक का ऋण, ये आपके सरकार की सोच, आपके सरकार का काम है। मैं यही कहूंगा कि आपकी सरकार आपके लिए काम करती है, आपको हक अधिकार दिलाने का काम करती है, जो योजनाएं आपके लिए लागू होती है। हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे बीडीसी हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, आप सभी लोग सरकार की योजनाओं की जानकारी लें और सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और जो हमारे पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे, जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग करें और एक एक लोगों को सरकारी सुविधा, सरकारी लाभ दिलाने का काम करें। यही काम होता है जनप्रतिनिधियों का। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in